हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस क्लास में हम बीकानेर एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर की जो परीक्षा है उसके फिजिक्स सेकंड यानी कि नाभिकीय और ठोस भौतिकी के पेपर की यूनिट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो सेक्शन बी और सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड के लिए पहला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तारों में ऊर्जा के स्रोत को उचित समीकरणों की सहायता से समझाइए। तो ये यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन। सेकंड है, गीगर मूलर गणित्र की बनावट व कार्यविधि को समझाइए। विश्रांति काल से आप क्या समझते हैं? तो यह भी आपको डिफाइंड करना है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, बीटाट्रॉन। कई किताबों में बीटा ट्रॉन भी लिखा हुआ आता है। बीटाट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। बीटाट्रॉन के सिद्धांत व बीटाट्रॉन प्रतिबंध यानी कि शर्त कंडीशंस को समझाइए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो है, अब्रकोष्ठ का वर्णन कीजिए। वह इसकी सीमाओं को लिखिए तथा साइक्लोट्रॉन व सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रैखिक त्वरक का वर्णन कीजिए।
तो ये यूनिट थर्ड के अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। नाभिक के संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तारों में ऊर्जा स्रोत के उचित समीकरणों की सहायता से समझाइए। फिर नेक्स्ट है गीगर मूलर गणित्र की बनावट व क्रियाविधि को समझाइए या कार्यविधि को समझाइए। विश्रांति काल से आप क्या समझते हैं, तो ये भी डिफाइन करना है। फिर थर्ड है बीटाट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। बीटाट्रॉन के सिद्धांत व बीटाट्रॉन प्रतिबंध या शर्त को समझाइए। फिर चौथा है अप्रकोष्ठ का वर्णन कीजिए व इसकी सीमाओं को लिखिए तथा साइक्लोट्रॉन व सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में अंतर लिखिए। फिर रैखिक त्वरक का वर्णन कीजिए। तो यह आपके पास यूनिट थर्ड के 5 क्वेश्चन है, तो आप इनको आराम से देखिए और एक बार जरूर इनको पढ़ के जाइए। फिर इसी के साथ यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 का पहला प्रश्न है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां लिखिए। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रेग नियम समझाइए। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए लवे समीकरण, यहां ध्यान रखना लवे समीकरण की बात की है, व्युत्पन्न कीजिए व इसकी सहायता से ब्रेग नियम प्राप्त कीजिए। यानी जो लवे समीकरण प्राप्त होती है उसमें परिवर्तन करके हमें ब्रेग नियम भी लाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी का, फोनोन क्या होते हैं? फोनोन के किन्हीं 5 अभिलक्षणिक गुणों को बताइए। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है, समझाइए या इन पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो पहला है अंतरकाशी जालक, सेकंड है एकक कोष्टिका, थर्ड है ब्रेव जालक और फोर्थ है मिलर सूचकांक। तो देखो ये यूनिट 4 के अपने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए व इसकी कमियां लिखिए। सेकंड है ब्रेग नियम समझाइए। एक्स किरणों के विवर्तन के लिए लवे समीकरण व्युत्पन्न कीजिए व इसकी सहायता से ब्रेग नियम प्राप्त कीजिए। थर्ड है फोनोन क्या होते हैं? फोनोन के किन्हीं 5 अभिलक्षणिक गुणों को समझाइए बताइए। फिर नेक्स्ट है समझाइए यानी शॉर्ट नोट्स लिखिए। अंतरकाशी जालक, एकक कोष्टिका, ब्रेव जालक और मिलर सूचकांक, इनके बारे में अपने को शॉर्ट नोट्स
लिखने होते हैं। इसी के साथ यूनिट 5 की बात करते हैं। तो यूनिट 5 का पहला प्रश्न है, क्रॉनिंग पेनी। कई जगह कई किताबों में पेनिंग भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, मॉडल को विस्तार से समझाइए, यानी इसको पूर्ण रूप से अपने को समझाना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबका आंसर यही होगा, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा है विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं? सोमरफील्ड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉल प्रभाव क्या है? धातुओं के हॉल गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हॉल प्रभाव के उपयोग लिखिए। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान अभिगमन, बोल्ट्जमान अभिगमन सिद्धांत को समझाइए तथा समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो देखो, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 के लिए, क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल को सविस्तार समझाइए। विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं? सोमरफील्ड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर हॉल प्रभाव क्या है? धातुओं के हॉल गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। हॉल प्रभाव के उपयोग लिखिए। फिर फोर्थ है, बोल्ट्जमान अभिगमन सिद्धांत को समझाइए तथा समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स अपने यूनिट 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी प्रकार देखो, इससे पहले की क्लास थी जिसमें यूनिट 1 और 2 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न किए थे, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वो क्लास देख सकते हो। और ये अपने यूनिट 3, 4 और 5 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी के साथ पढ़ाई जारी रखें और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।